नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और अब आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 1 महीना हो चुका है, लेकिन यहाँ पेट्रोल की कीमतें लगभग हर दूसरे दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। परसों के मुकाबले आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंदौर शहर में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 85 पैसे है, तो वहीं डीजल की कीमत 93 रुपए 37 पैसे है। पिछले 2 दिनों के अंदर लगातार करीब 85 पैसे का इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पड़ा है। यानी पेट्रोल की कीमतें लगभग 2.5 रुपए से ज्यादा बढ़ी हैं और डीजल की कीमतें लगभग 2 रुपए के आसपास बढ़ी हैं। सूरत हाल इंदौर शहर का कुछ इस तरह का नजर आता है कि लोग यहाँ पेट्रोल डलाने तो आते हैं, लेकिन क्या पेट्रोल उतना ही डलता है? सर, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, बजट पर कितना फर्क महसूस हो रहा है? तो बजट का महसूस तो बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। बजट पर फर्क पड़ रहा है ना। 2 दिन में 2 रुपए बढ़ गए, तो उससे तो पूरा 1 महीने का जो हम 1000 रुपये महीने का पेट्रोल भराते थे, अब वो सीधा 1500 रुपये के समथिंग जाएगा। पर पेट्रोल तो उतना ही लगता होगा। पेट्रोल तो उतना ही लगता है ना सर, जाना कहाँ रुकेगा? बिना 2 व्हीलर के या कोई भी 4 व्हीलर के आदमी जा ही नहीं सकता है ना आज के समय। सर, कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, 2 दिन में लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, बजट पे कितना असर हो रहा है? बहुत फर्क पड़ गया। पेट्रोल उतना ही डलवा रहे हैं या कमी की है? जितना डलाना हो तो डलाना तो पड़ेगा ही। कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल तो भरवाने फिर भी लोग आ ही रहे होंगे, उतना ही डलवाते हैं जितना पहले डलवाते हैं उतना ही, लेकिन कस्टमर कंप्लेन भी करते हैं, बोले पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। आप लोग आप चलाते हैं बाइक चलाता हूँ सर जी। तो आपके बजट पे फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ता है सर, लेकिन डलवाना तो जरूरी है, नहीं तो फिर पैदल कैसे आ सकते हैं, या फिर बस ट्रेन में टाइम ज्यादा लगता है। पिछले 2 दिन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कुछ अंदाजा? पहले सर 107 रुपए 23 पैसे रेट था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो ताकि उनके बजट पर जो असर पड़ रहा है उसमें थोड़ी कमी महसूस हो। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से इजाफा होने लगा है। लगातार जो है 5 दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और जो डीजल का दाम है वो 95 रुपए 26 पैसे पहुंच गया। आज फिर जो है 80 पैसे की वृद्धि डीजल के दाम में हुई है। वहीं जो है पेट्रोल 111 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, महंगाई फिर से बढ़ने लगी है, लोग परेशान है। वकील साहब पर मेरी नजर गई, ये यहाँ पर पेट्रोल डला रहे थे। वकील साहब, क्या नाम है आपका? मैं रमेश सर के एडवोकेट। डीजल के और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं, कितना असर पड़ रहा है जेब के ऊपर? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है सर। दैनिक चीजें की आवश्यकताओं की जो डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि डीजल के साथ में अन्य महंगाई सरकार को बना रहे, जैसे LPG हो गई, ये हो गई। खास तौर पे सर ये चीज पे शासन को ध्यान देना चाहिए, इसको कम करने का प्रयास हमेशा होते रहना चाहिए। जनता की कमर टूट जाएगी, एक आम व्यक्ति उसका जीना दुभर हो जाएगा। कृषि कार्य से लेकर आम व्यवसाय, हम जैसे सर रोज गाड़ी से चलते हैं, 4 व्हीलर भी है। अब हमारी ये हिम्मत नहीं हो पा रही कि हम 4 व्हीलर बाहर निकाल के और पेट्रोल डलवा के रोज सफर कर सके। मुमकिन है, मैं इस विषय में मेरा एक व्यक्तिगत ओपिनियन है कि मोदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। पेट्रोल पंप पे दोनों किस्म के लोग मिल गए, एक वो जो महंगाई से बेहद परेशान है और एक ये भाई साहब थे जिनका ये कहना था कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन मैं मोदी का फैन हूँ, मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से होता है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। एक युवक है, मलखान नाम है उसका, यहाँ के बच्चों को सेना के लिए और पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, निःशुल्क कोचिंग दे रहा है। सुबह शाम यहाँ बच्चे जुड़ते हैं। ग्राउंड पर सुविधाएं नहीं है, सरकार की तरफ से कोई यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा, उसमें रेत डाल दी, यहाँ पर ही वो कूदते हैं, जो भी फिजिकली वो ट्रेनिंग कराते हैं वो करा रहे हैं अपने हिस्से से। दौड़ लगाते इस ग्राउंड पर, कोई सुविधा नहीं है। इसके बावजूद ही वो पिछले 3 साल से कोरोना संक्रमण के बावजूद उस युवक ने अपना जज्बा कायम रखा। कितने बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके? 20 से 25 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। क्या वजह क्या है? एक समाज सेवा करना, लोगों को जागरूक करना ताकि लोगों को बढ़ावा मिले, और जो लोग कोई गाँव से आते हैं निःशुल्क। हाँ, निःशुल्क। अभी तक कितने बच्चे निकाल चुके हैं? अभी तक 20 कम से कम हो चुके हैं। क्या चाहेंगे सरकार से? क्या कहना चाहिए सरकार से? बच्चों के लिए सुविधा, ताकि ये लॉकडाउन पे यहाँ पे रेत अच्छी फिट बन जाए। अभी काफी समय से वैकेंसी भी नहीं निकली। हाँ, 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो कंटिन्यू वैकेंसी आए ताकि लोग आगे साल और तरक्की कर पाए, लोगों को बढ़ावा मिल पाए। आप ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं? यस सर। आप कितने समय से? अभी हमें 2 महीने हो गए समथिंग।
जब से MP पुलिस का एग्जाम देके यहाँ से आ रहे क्यों हैं। बनना चाह रहे हैं पुलिस में? क्यों? क्योंकि हम पुलिस में सर्विस देना चाहते हैं। जो लड़कियां पीछे हुई हैं उनको आगे लाना चाह रहे हैं, और जो समाज का एक नजरिया है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, फिजिकली फिट नहीं रह सकती, उस नजरिए को बदलना चाहते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे सरकार से? सुविधाएं नहीं है, वैकेंसी निकल ग्राउंड ट्रैक अच्छे से बनाए रनिंग के लिए। ये कब से आ रहे हैं ट्रेनिंग? यहाँ मैं अभी 2 महीने होने वाले हैं मुझे भी। MP पुलिस की? हाँ, एग्जाम देने के बाद आ गई थी। कोई पारिवारिक वजह से कि आप नहीं, जज्बा है? जज्बा है करने का। कोई घर से कोई फोर्स नहीं है, फैमिली से कह तुम करो। सेना में जा रहे हैं? कहाँ? नो सर, MP पुलिस में। क्या वजह? सर हमें तो बस MP पुलिस ही बनना है इस बार। मिलिट्री में कौन जा रहे हैं? आप जाएंगे सेना? मुझे भारतीय सेना में जाना। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। भैया हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं और अपना पूरा टाइम देते हैं मेरे लिए, बहुत अच्छे से मेहनत करा रहे हैं। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि ट्रैक को अच्छा करवाया जाए, सुविधाएं दी जाएं बच्चों के लिए, ताकि सब आगे बढ़ें। देशभक्ति का जज्बा है। एक युवक यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। बच्चे चाह रहे हैं कि सेना में जाएं, पुलिस में जाएं, सेवा करना चाह रहे हैं देश की। ये जो बच्ची हैं वो बताना चाह रही हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। एक जज्बा लेकर यहाँ पर सुबह शाम ट्रेनिंग कर रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, विदिशा। के साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक राजश्री सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर आपके द्वारा प्रेस वार्ता शमशाबाद में की गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार के आज 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। प्रदेश में जितनी संवेदनशील हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उन्होंने इस कोरोना काल को भी किस तरीके से हैंडल किया है वो सब आप देख रहे होंगे। और ऐसे ही परेशानियों में रह के उन्होंने विकास कार्य अभी जो प्रदेश में किए हैं, उन सारी योजनाओं को लेके, उनके विकास कार्यों को लेके, इन सबको बताने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और वो सभी मुद्दे जो जिस विषय में उन्होंने काम किया है उस सबको हमने सामने। आपके द्वारा शमशाबाद विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य कराया जा रहा है? सबसे पहले तो जो शमशाबाद वालों की मांग थी कि बाईपास होना चाहिए, तो यहाँ का बाईपास 33 करोड़ रुपए की लागत से बजट में स्वीकृत हो गया है। बहुत जल्द ही, जैसे ही उसमें फंड आता है और उसका टेंडर लगता है, हम यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे और आप सब देखेंगे। और मेरे इसी टेन्योर में वो काम शुरू भी हो जाएगा। और शमशाबाद वालों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके चलते ही कम से कम 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य अभी हमने शमशाबाद विधानसभा में किए हैं। कुछ कार्य प्रगति पे हैं, कुछ कार्यों के टेंडर लगने वाले हैं। 2022 एंड तक आप देखेंगे कि हर जगह कोई गांव अछूता नहीं रहेगा जहां पर अभी हमारे विकास कार्य शुरू ना हो। राजश्री सिंह जी का कहना है कि विधानसभा को दुल्हन की तरह विकास कार्यों से सजा दिया जाएगा। इस समय कैमरामैन निकेश नामदेव के साथ मैं अंकित चौहान, इंडिया न्यूज, शमशाबाद। कभी कभी सामान्य दिनचर्या में भी ऐसी घटनाएं हो जाती है, लोगों को फिल्म की कहानी तक याद आ जाती है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है दुर्ग जिले के उतई थाना के अंतर्गत, जहां पर एक CISF के जवान के द्वारा अपनी जगह दूसरे उसके दोस्त के द्वारा ड्यूटी की गई, वो भी 1 महीने नहीं बल्कि टोटल 11 महीने उसकी जगह ड्यूटी करते पाया गया। जब इसकी जानकारी यहाँ के उच्च अधिकारियों को हुई, तब उन्होंने इस मामले की जांच की और जो जांच में सही पाया गया, जिसको लेकर के जब जहाँ जांच बैठाई गई तो उस आरक्षक को निलंबित कर दिया गया और फिलहाल वह जेल की हवा खाने को तैयार। उसका दोस्त भी अब उसके मामला दर्ज कर लिया गया है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो पंक्तियां हैं ये आयुष कुंडल जैसे व्यक्तित्व के लिए ही बनी है। शायद दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए आयुष ने अपनी प्रतिभा से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और इसके बाद विश्व के एक बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात का सपना पूरा किया। आयुष की प्रतिभा के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री भी उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं और आयुष इस समय सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनकी माताजी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, किस तरह का जो है उनसे मुलाकात का एक जो दौर रहा, क्या बातचीत हुई? मुलाकात का दौर काफ़ी अच्छा रहा। इतना मतलब उत्साहवर्धक था कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। काफ़ी खुश था आयुष और आयुष की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आयुष का एक सपना था मोदी जी से मिलने का और आज कल वो सपना पूरा साकार हुआ।
किस तरह की बातचीत हुई? आयुष से मिलते से ही उन्होंने बोला कि कलाकार आयुष कुंडल आ गया है, ऐसे करके उससे मिलने के लिए उठ के आए उसके पास, फिर उसको गले लगाया और उसको आशीर्वाद दिया। फिर उसके बारे में सारी मेरे से पूछा कि ये आप इसकी बातें कैसे समझते हो, ये बोलना चाहता है कैसे समझते हो, वो सारा मेरे से पूछा। उसके बाद में फिर इसने बोला कि मुझे ट्विटर पे फॉलो करना आप, तो मतलब इसने मेरे को पहले से बोल के रखा था। फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा मैं आज ही तेरे को ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। और यूट्यूब चैनल का भी बोला, तो यूट्यूब चैनल का भी उन्होंने आज कल उन्होंने बोला है। और ये आयुष ने मकान बनाने की उनसे बोला कि मैं मकान बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने फिर बोला कि तू मुझे नक्शा बना के दे, मैं तुझे मकान बना के दूंगा। फिर उन्होंने मजाक के तौर में बोला कि मकान बनाना है कि बंगला बनाना है, तो आयुष ने को ऐसे हिलाया कि बंगला नहीं मकान। बोले हाँ, बोले फिर झाड़ू पोछा कौन करेगा, बंगला बनाएगा तो ऐसे मजाक करते हुए उन्होंने काफी इससे आयुष के साथ ही मिल के वो काफी उसको खुश करने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगा उनसे। बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। कुछ खाने पीने को लेकर भी बातचीत हुई? हाँ, उन्होंने उससे पूछा इसको खाने में क्या पसंद है, तो मैंने उनसे कहा कि इसको गुलाब जामुन पसंद है। तो बोले कि हमारे अटल जी को भी गुलाब जामुन बहुत पसंद थी और वो भी काफी गुलाब जामुन खाते थे और इसको भी गुलाब जामुन पसंद है। अगर आपके पास हिम्मत और जिजीविषा है तो आप किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं और अपना नाम, अपने परिवार का नाम देश दुनिया में रोशन कर सकते हैं। ये आयुष ने साबित कर दिया है। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज, खंडवा। अब मध्य प्रदेश में भी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने वाला जेनोसाइड म्यूजियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यह घोषणा की है। दरअसल सीएम यहां पर पौधारोपण करने पहुंचे थे और द कश्मीर फाइल्स मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ उन्होंने पौधारोपण किया है। आप देख सकते हैं ये वे पौधे हैं जो यहाँ स्मार्ट सिटी गार्डन में पूरी टीम ने यहाँ पर लगाए हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के साथ सीएम ने ये पौधे लगाए हैं और ये ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में भी जेनोसाइड म्यूजियम बनाया जाएगा जो कश्मीरी पंडितों के उस हादसे के दर्द को, उस त्रासदी के दर्द को बयां करेगा और लोगों को इसकी जानकारी देगा। इसके साथ सीएम ने एक और कवायद यहाँ पर की है, नई पहल की है कि द कश्मीर फाइल्स के प्रमुख किरदार शिव और शारदा, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके नाम पर इन पौधों का नाम रखा गया है। सीएम लगातार कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी थी और मध्य प्रदेश सरकार पहले ही इस मूवी से टैक्स को माफ कर चुकी है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। कांकेर शहर के इस वक्त हम जो है आदर्श नगर में पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पहाड़ है जो है आगजनी हो गई है, पूरे आग लगी है। गर्मियों का जो है सीजन आ चुका है। देख सकते हैं पहाड़ में पूरे आग लगी है। वन विभाग के कर्मचारी जो है अनिश्चित आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। वन विभाग के कर्मचारी के अनुपस्थिति में जो है अब ये आग बुझाने वाले कोई नहीं है। देख सकते हैं पूरे छोटे से लेकर बड़े पौधे जो है अब आग जल चुकी है, पूरे पहाड़ में जो है फैल चुका है। ये जो है आदर्श नगर जो है एक रिहायशी इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़े बड़े घर भी है। आप देख सकते हैं घर से ही लगा हुआ है पहाड़ है, लेकिन इस वक्त तो जो है यहाँ वन विभाग की टीम यहाँ पहुंची है या नहीं अभी तक ये पता नहीं चल पाई है, लेकिन आग जो है काफी सुलग चुकी है। और मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा, दूर दूर तक देखेंगे आप पूरे जो है पेड़ जो है आग जो है आग के हवाले हो चुकी है। अभी कुछ आग जो है और पहाड़ में लगी हुई है। वन विभाग की टीम जो है यहाँ नहीं पहुंची है। देखने वाली बात है कब तक वन विभाग की टीम यहाँ पहुंचेगी। और एक बात और आपको बता दूं कि वन कर्मचारियों के जो आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन हड़ताल चल रही है, लेकिन उनकी जो है जब तक उनकी मांग जो है पूरी नहीं हुई तब तक वो आंदोलन रद्द रहेंगे। देखने वाली बात है कि कब तक वन विभाग की टीम यहाँ पहुंच पाएगी और इन आगों को बुझा पाएगी। वीरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, कांकेर। सबसे पहले हम लोग इतने मतलब ग्रामीण आए हुए हैं, ये पारस पावर कोल फील्ड बेनिफिकेशन घाना पार के नाम से इतना मतलब पीड़ित हो गए हैं कि हम लोग चल रहे हैं तो धूल हमारे ऊपर मतलब आ रहे हैं। बच्चों जैसे मतलब छात्रा को लेके मैं आया हूँ, छात्र छात्राओं को लेके आया हूँ, तो इन लोग मतलब साइकिल से आना जाना कर रहे हैं। ट्रेलर हाईवा बड़े बड़े गाड़ी चल रहे हैं, तो कभी भी मतलब दुर्घटना की आशंका है। किसान इतने परेशान है कि मतलब इनका कोल वासरी वालों का मतलब दादागिरी चल रहा है। मतलब किसी के खेत में मतलब कोल को मतलब पानी जो आ रहा है अपशिष्ट पदार्थ को मतलब फोड़ दे रहे हैं और उससे मतलब पीड़ित तो खुद मैं ही हूँ। मेरे पास मतलब वीडियो बना हुआ है मेरे खेत का। धान तो पूरा मतलब अंदर तक की
करपा वरपा पूरा सब मतलब नष्ट हो गया है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और हमारी समस्या है कि रोड, गांव का रोड बहुत खराब है, इसलिए हम लोग स्कूल लेट में पहुँचते हैं और ट्रक चलने से तो हम लोग बीच में ही फंस जाते हैं और लेट भी हो जाते हैं तो सर लोग डांटते हैं। कभी तो पूरे ड्रेस भी खराब हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ड्रेस संभालो ऐसे बोलते हैं। और पीछे एग्जाम तो हम लोग दे ही नहीं पाए हैं, अभी एग्जाम हुए उसमें दे पाए एग्जाम। और हम इसी वजह से कि बहुत कीचड़ विचड़ हो रहे थे तो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। हाँ, ग्रहण लिया है और क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम करेंगे और कैसी सरकार आप चलाएंगे? देखिए, आज शपथ ग्रहण हुआ है। आपके माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से हम लोग चुनाव जीते और शीर्ष नेतृत्व जो हमारी पार्टी का है उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और मंत्रिपरिषद में शामिल किया। पूरी निष्ठा से सेवक के रूप में काम करना है, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है और गांव खेत खलिहान का विकास कराना है। राकेश सचान जिन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करना है और अच्छा काम करके दिखाना है। जिन लोगों ने हमें जिताया है, सरकार तक पहुंचाया, उनके लिए हम काम करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तरीके से काम करेंगे, क्या प्रतिबद्धताएं होगी? आप बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आज आखिरकार आपने शपथ लिया ही है। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि जोगी जी के दूसरे कार्यकाल में पार्टी नेतृत्व ने और माननीय जोगी जी ने अवसर दिया है। मैं अपनी मेहनत जोगी जी के टीम में रह करके जोगी जी को जो उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो उनका लक्ष्य है, उसमें अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरी जितनी ऊर्जा है उसमें मेहनत की प्रकाष्ठा करूंगा। बिल्कुल, ये थे दयाशंकर सिंह, इन्होंने मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद कहा है कि पूरी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसको पूरा करूंगा। कैमरामैन अमित के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। संजय निषाद जी क्या कहेंगे? मैं बधाई दूंगा शीर्ष नेतृत्व केंद्र को और आज मोदी जी नेतृत्व को, तो उन्होंने भरोसा किया है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। भरोसे पर खरा उतरूंगा, कोशिश करूंगा, मैं उन्हें बधाई देता हूं। जो जिम्मेदारी मिली है उसे निर्वहन करूंगा। बिल्कुल, ये थे संजय निषाद, इनका कहना है कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जो भरोसा किया है, उसको पूरा करूंगा। संजय निषाद शपथ लेने के बाद बाहर निकलते हुए। कैमरामैन अमित के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मौजूद है सूर्य प्रताप शाही जी, दूसरी बार जिम्मेदारी दी गई है, सर किस रूप में लेते हैं? नेतृत्व ने जो दोबारा मेरे ऊपर भरोसा रखा है वह अपने में एक बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने पूरे क्षमता के साथ में उसको पूरा करने की दृष्टि से जो भी काम मेरे ऊपर दायित्व दिया जाता है उसको पूरा करूं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे सूर्य प्रताप शाही, पहले के कैबिनेट में कृषि मंत्री थे और इस बार कहा है दोबारा हम पे नेतृत्व ने भरोसा किया है, मैं उस पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन अमित के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।